नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। 1 जुलाई से कई नए कानून लागू होंगे जिनमें मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के लिए फांसी या उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। इन बदलावों के तहत आपराधिक मामलों की धाराओं और न्यायिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए हत्या के मामले में अब 302 IPC की जगह 103 BNS और दुष्कर्म के मामले में 376 IPC की जगह 64 BNS लागू होगी। 30 जून की रात 12 बजे के बाद दर्ज होने वाले सभी मुकदमे नए कानूनों के अनुसार ही दर्ज होंगे। पुलिस विभाग अपने अनुसंधान अधिकारियों को इस नए कानूनों के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। इससे पुलिस की जांच प्रक्रिया और ट्रायल कोर्ट में मामलों के निपटारे का समय निश्चित होगा, जिससे आम जनता को जल्दी न्याय मिल सकेगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे तीनों ही कानून, चाहे IPC हो जो अब भारतीय न्याय संहिता होगा, CRPC हो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों ही कानूनों में अब नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। और चूँकि इस कानूनों में बहुत परिवर्तन हुआ है, अगर हम हमारे पुराने कानूनों को देखते हैं तो IPC 1860 की हुआ करती थी, तो इसी तरह साक्ष्य अधिनियम 1872 का था। तो अगर हम इन्हें कानूनों को देखते हैं तो ये वास्तव में 1857 की क्रांति के बाद के लागू किए गए कानून थे और जिसमें एक औपनिवेशिक मानसिकता का समावेश दिखता था। भारतीय संसद में भारतीय मानसिकता के साथ अब नए कानून लागू किए गए हैं और जिसमें अब मुख्य रूप से दंड की जगह न्याय की ओर बढ़ते कदम होंगे। तो चूँकि अब ये कानून नए हैं, बहुत सारे प्रावधान इसमें बदले हैं, इसलिए पुलिस विभाग ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। हमारे सभी अधिकारी, हमारे सभी कर्मचारियों को हमने तीनों ही कानूनों में ट्रेनिंग दी है। बड़ी विस्तृत ट्रेनिंग सभी की हुई है। ट्रेनिंग हमारी ऑफलाइन भी हुई है, हमारी ऑनलाइन भी हुई है। यहाँ तक कि स्वयं पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी स्वयं ऑनलाइन सभी लोगों को इसमें ट्रेन किया गया कि कौन कौन से मुख्य प्रावधान होंगे। विधि विशेषज्ञ भी बाहर से हम लोगों ने बुलाया और इसमें सभी की ट्रेनिंग कराई है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, इस तरह से इस नए कानून में उनको फ़ायदा मिलेगा? देखिए, इस कानून को अगर मैं देखूं तो पहली चीज़ तो ये थी कि अगर हम पुराने कानूनों को देखते हैं तो उसमें महिला और बच्चों के लिए जो अपराध थे वो बड़े बिखरे हुए थे। कोई धारा कहीं थी, कहीं 304B हुआ करता था, तो कहीं 498A होता था, कहीं 354, कहीं 376 और कहीं 509। तो मतलब आप देखिए कितना स्प्रेड था इन धाराओं के बीच में। अब ये सभी धाराएं एक साथ में आ जाएंगी और कानून की शुरुआत में ही ये धाराओं को लिया गया है जो महिला और बच्चों के संबंधी। ये बताता है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति कानून की संवेदनशीलता बहुत अधिक होगी। साथ ही अब बहुत सारा प्रावधान कर दिए गए हैं समय सीमा को लेकर। कितने समय में चार्ज लगेगा, कितने समय में न्याय सुनाया जाएगा, पुलिस को कितने दिन में विवेचना पूरी करनी है, विवेचना की प्रगति से लोगों को अवगत कराना, FIR की तुरंत कॉपी देना, 0 पर FIR कर लेना। बहुत सारे ऐसे प्रावधान अब ऐसे हो गए हैं जो न्याय की ओर बढ़ेंगे, न्याय शीघ्र दिलाने की ओर बढ़ेंगे। सर, ये 30 जून मतलब 1 जुलाई से लागू होंगे, उसके पूर्व के तो पुराने कानून से ही चलते रहेंगे ना? बिल्कुल सही है। जो अपराध अगर पूर्व में घटित हुआ है 1 जुलाई से पहले का हुआ है तो उसमें पूर्ववत जो IPC की धाराएं थी वही लगेगी, लेकिन जो 1 जुलाई के बाद घटित हुए अपराध हैं उनमें हम BNS की धाराओं से। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।